नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी और मैं हूँ पूर्णिमा शुक्ला। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के वर्ली में फर्जी वोट खुलासे के बाद गरमाया मामला। पार्टी नेता आनंद दुबे ने मतदाता सूची में की पारदर्शिता की मांग। फर्जी वोटर लिस्ट नहीं रुकी तो नहीं होने देंगे चुनाव। मुंबई के खार इलाके में शादी के 11 महीने बाद महिला की मौत। ससुराल वालों पर धीमा जहर देकर मारने का आरोप। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। नवी मुंबई से सटे पनवेल स्थित एक फार्म हाउस के बाथरूम में मिला स्पाई कैमरा। आरोपी मैनेजर महिलाओं और लड़कियों के बनाता था वीडियो। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया गया पेश, जहां उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र एसटी बस सफर को बनाएगी आरामदायक। दिसंबर 2026 तक एसटी बेड़े में जुड़ेगी 8,300 स्मार्ट एआई बसें, जिसमें सुरक्षा सिस्टम और आधुनिक सुविधाएं होंगी उपलब्ध। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने लिया निर्णय। इंडिया मैरीटाइम वीक का मुंबई के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 27 से 31 अक्टूबर तक होगा आयोजन। पीएम मोदी मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की करेंगे अध्यक्षता। मुंबई में आयोजित होने वाले इंडिया मैरीटाइम वीक में 85 से अधिक देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम में 500 से अधिक प्रदर्शक और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता होंगे शामिल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में शराब तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पिकअप वाहन समेत 5.5 लाख रुपए का माल किया जब्त। शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध रूप से शराब की हो रही थी बिक्री। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनाकोंडा से की अमित शाह की तुलना। उद्धव के बयान पर एकनाथ शिंदे ने किया पलटवार। कहा ऐसे लोगों ने निगल ली है मुंबई की तिजोरी। बीएमसी में उद्धव के कार्यकाल की आलोचना की। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता की तारीफ में गढ़े कसीदे। कहा सीएम की पत्नी का भजन है बेहद शानदार। अमृता फडणवीस की हाल ही में रिलीज हुई भजन को यूट्यूब पर मिले 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज। मुंबई में बुजुर्ग दंपति से डिजिटल अरेस्ट कर ठगे गए 58 करोड़ रुपए। मामले में साइबर सेल ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार। पहले भी हुई थी कई आरोपियों की गिरफ्तारी। जयपुर के पास मनोहरपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आई मजदूरों की बस। हादसे में 3 लोगों की मौत और दर्जनों लोग हुए घायल। बस के अंदर भरा हुआ था 8 गैस सिलेंडर, जिससे हुआ तेज धमाका। एमपी के कटनी में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना। बजरंग दल के नेता की गोली मारकर हत्या। नीलेश रजक पर नकाबपोश बदमाशों ने चलाई गोलियां। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बीजेपी का 30 अक्टूबर को जारी हो सकता है घोषणा पत्र। पटना में बीजेपी के बिहार चुनाव के मैनिफेस्टो कमेटी की हुई बैठक। इस बैठक में बीजेपी के संकल्प पत्र के मुद्दों वादों को दिया गया अंतिम रूप। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की पैसेंजर बस में लगी आग। एयरपोर्ट की आपातकालीन सेवाओं ने आग पर पाया काबू। यात्रियों को टर्मिनल से विमान तक ले जाती है बस। अधिकारियों ने जांच के दिए आदेश। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश का लिया जाएगा सहारा। कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल कर हवा को साफ करने का किया जाएगा प्रयास। इस तकनीक से हवा की गुणवत्ता में होगा सुधार। 29 अक्टूबर को होगा कृत्रिम बारिश। दिल्ली में किया गया क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल। बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार समेत अन्य कुछ इलाकों में की गई क्लाउड सीडिंग। करीब आधे घंटे चली कृत्रिम बारिश। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को नचनिया कहकर किया संबोधित। खेसारी के बयान पर भड़की ज्योति सिंह। कहा पवन उनके पति थे और रहेंगे। वो उनसे तलाक ना लेने की करेंगी कोशिश। मुस्तफाबाद का नाम कबीरनाथ करने के ऐलान पर भड़की सपा। सीएम योगी पर सपा ने साधा निशाना। बीजेपी सिर्फ धार्मिक और मंदिर मस्जिद के मुद्दों को दे रही है महत्व। विकास, निवेश, गरीबी, भुखमरी और दलितों पर हो रहे अत्याचार पर नहीं दिया गया ध्यान। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने देश के 18 शहरों में अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का खाका किया तैयार। उत्तर भारत में श्रीनगर, अयोध्या, प्रयागराज जैसे शहर और पूर्व में पटना, कोलकाता और कटक में चलाई जाएगी मेट्रो। देश भर के अलग अलग हिस्सों में महापर्व छठ पूजा के दौरान उगते सूर्य को दिया गया अर्घ। 4 दिवसीय छठ पर्व के समापन पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई और श्रद्धालुओं की भलाई और समृद्धि की प्रार्थना की कामना की।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर BS6 कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 30 नवंबर को होंगे चुनाव। दिल्ली के 12 वार्डों में नया नेता चुनने के लिए डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। केन्या में हुआ दर्दनाक विमान हादसे में 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। केन्या के अधिकारियों ने दी हादसे की जानकारी। तलाश एवं बचाव अभियान जारी। पीड़ित परिवार को दी जाएगी हर संभव मदद। देश विदेश में देखी गई छठ महापर्व की धूम। अमेरिका में छठ पूजा का आयोजन। झारखंड उत्तर प्रदेश सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने धूमधाम से मनाया पर्व। श्रद्धालुओं ने सूर्य को दिया अर्घ। कार्यक्रम में 5000 लोग हुए शामिल। पाकिस्तान ने LOC पर सीजफायर का किया उल्लंघन। लीपा वैली में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। घटना के बाद सीमा पर बढ़ा तनाव। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए IN24 न्यूज। साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।